एंटीलिया की कहानी सचिन वाजे से शुरू हुई। वाजे से परमवीर और रश्मि शुक्ला के बाद अनिल देशमुख तक पहुंच गई। सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी ये एनआईए बताएगी, लेकिन परमवीर की चिट्ठी और आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख को घेरे में लाए हैं। ये सीबीआई सच की जांच करेगी। इसको लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग उठ रही है। बीजेपी ने नेता एक के बाद एक महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। आज देशमुख के इस्तीफे से पहले इस मामले में दिन भर काफी गहमागहमी रही। कल शाम करीब 5 बजे देशमुख इस्तीफे की खबरें आई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या अब उद्धव ठाकरे भी इस्तीफा देंगे और अब देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई की जांच की आंच क्या उद्धव सरकार तक पहुंचेगी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। 100 करोड़ के वसूली केस के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। अपनी शिकायत को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हाईकोर्ट गए थे और देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद आज सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी और इसके बाद ही देशमुख ने अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे को भेज दिया। दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया है। इससे पहले उद्धव को भेजे अपने इस्तीफे में देशमुख ने लिखा, माननीय श्री उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। आज माननीय हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। इसीलिए मैं नैतिक आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त किया जाए। आपका अनिल देशमुख। आज उनके शब्द से नैतिक कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये बात निकली है, तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? आई थिंक मिस्टर उद्धव ठाकरे हैज फॉरफिटेड द मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए। जिस तरह से आपकी सरकार चली है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि देशमुख ने ही सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी। मला असं वाटतं की माननीय उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला है। न्यायपालिका ने करारा तमाचा देने के बाद महाराष्ट्र की वसूली सरकार को नैतिकता याद आई, इस्तीफा देने की पेशकश हुई। इनकी नैतिकता गत 1.25 महीने में कहां खो गई थी, आज अचानक से याद आई। दामन अगर साफ सुथरा था तो पहले ही दिन नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार के संगीन आरोप लगे, आप इस्तीफा दे देते। पर तीनों दल के नेता पहाड़ की तरह बचाने का प्रयास कर रहे थे। क्या कारण था? देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मंजूरी मिलने के बाद से उद्धव सरकार और उनके सहयोगी दल भारी दबाव में थे। देशमुख के इस्तीफे से पहले आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की थी। खबर है कि यही फैसला हुआ कि देशमुख को अब पद से हट जाना चाहिए। एक तरफ अजीत पवार और शरद पवार मुलाकात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अनिल देशमुख ने भी मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नरगले से 45 मिनट तक मुलाकात की। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं, वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि
ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। देखिए, हमारे देश में हमने ऐसी परंपराएं देखी हैं कि एक ट्रेन की दुर्घटना हो जाती थी तो लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन कर देते थे। यहां उनका ही अपना कमिश्नर आरोप लगाता है, सही है गलत है वो बात की बात है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना संगीन आरोप लगाता है उसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने पद पर टिका है, तो मुझे लगता है कि यह उसकी नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है। नैतिकता का तकाजा तो यह है कि हट जाना चाहिए, लेकिन अगर नैतिकता नहीं है तो आगे आप कुछ नहीं कह सकते। जी हां, कांग्रेस नेता संजय निरुपम नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, नैतिकता के तकादे की बात कर रहे थे। जी हां, नैतिकता भी आई लेकिन बड़ी देर से। इससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर आगे बढ़े, इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार। अनिल देशमुख भी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। हाई कोर्ट ने परमबीर के आरोपों को सीबीआई जांच के लिए कहा। इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर ताजा जानकारी के लिए सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा के पास। प्रीति, हमें याद है सामना के एक लेख में कहा गया था, लिखा गया था एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, आगे क्या? जिस तरीके से सामना के एडिटोरियल में एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर इनके बारे में लिखा गया था, उसके बाद संजय राउत ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया न्यूज को दिया था। उसमें भी साफ तौर पे यही कहा था कि कोई भी जो है गृह मंत्री का पद के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जो है अनिल देशमुख के ऊपर सबकी राय बनी और अनिल देशमुख को जो है वो गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया और साफ तौर पे उसमें कहा गया कि सीबीआई इस केस की जांच करेगी और उसके बाद में जो है नैतिकता दिखाते हुए जो है अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन अंदर की अगर बात करें तो जब यह फैसला आया तब खुद जो है शरद पवार ने ही उनको कहा कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद जैसे ही फैसला आने के बाद सुप्रिया सुले, अजीत पवार और शरद पवार के बीच में एक बैठक हुई सिल्वर ओक में और इसमें यह फैसला ले लिया गया कि जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में प्रीति, मुझे स्मरण आता है कि आप ही ने संजय राउत का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार किया था, मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये मसला सचिन वाजे मसला नॉन इश्यू हो गया है, आपको भी याद होगा। लेकिन प्रीति, हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर अगला गृह मंत्री कौन? दिलीप वळसे पाटिल के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में ये उद्धव ठाकरे तय करेंगे या एनसीपी को तय करना है कि उनके कोटे का अगला नाम जो गृह मंत्री होगा वो कौन होगा? देखिए, अगर शरद पवार की राजनीति की बात करें तो अक्सर जो है रिमोट कंट्रोल जो है इस गवर्नमेंट का उनके हाथ में ही है। कब किसको हटाना है, कब किसको लाना है, क्योंकि जो एनसीपी जो है उनके हाथ में ही जो है गृह मंत्रालय शुरुआत से रहा है। तो अब जो है शरद पवार ही निर्णय लेंगे कि उनका कौन सा मंत्री या उनका कौन सा नेता जो है वह गृह मंत्री बनेगा। लेकिन सूत्रों की माने तो जो गृह मंत्री का पद है उसके लिए दिलीप वळसे पाटिल का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनकी पसंद जो है, शरद पवार की जो पसंद है वो दिलीप वळसे पाटिल है, क्योंकि दिलीप वळसे पाटिल की बात करें तो काफी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, पिछले 40 साल से सक्रिय राजनीति में रहे हैं और अब तक जो है 5 बार मंत्री भी बन चुके हैं और काफी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और सीनियर मोस्ट होने के कारण जो है शरद पवार उनको ही गृह मंत्री बने। जी प्रीति, आपकी इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले कुछ दिन महाराष्ट्र की सियासत में लगातार गहमा गहमी बनी रहेगी आपके अपने टीवी स्क्रीन पर। जी हां, देश का सवाल में हिस्सा लेने और अपनी अपनी बात रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में विश्वास पाठक हमारे साथ हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर शिवसेना की बात रखेंगे संजय द्विवेदी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुंबई पुलिस के पूर्व सहायक पुलिस उपायुक्त ऐसे शमशेर खान पठान साहब हमारे साथ हैं और एनसीपी के नेता विधायक अविनाश आदिक साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले विश्वास जी, मैं आपके पास आऊंगा और विश्वास करता हूं कि आप बिल्कुल जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। इसी विश्वास के साथ अब आपको ठंडक पहुंच गई होगी। पहले आप गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब आपकी एक सीमा आगे बढ़ते हुए अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सरकार पर आपकी नजर है। आपके नेता दिल्ली में ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे आखिर शांत क्यों हैं,
यानी कि इशारा और निशाना अब उद्धव ठाकरे पर है। मनीष जी, सवाल ठंडक का नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगी। मैं आपको 8 मार्च का देवेंद्र फडणवीस जी का विधानसभा का भाषण की तरफ रुख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे के हैंडलर्स और कंट्रोलर्स को ने वहां तक जाना पड़ेगा, और उसी प्रकार से हम जा रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। जिस दिन परमवीर का वो जो पत्र आया, और पत्र आने के बाद में सही मायने पे अनिल देशमुख 68 में आ गए थे, उस समय शरद पवार साहब ने 2 दिन लगातार उनको डिफेंड करने की कोशिश की। अभी मैं आपको एनसीपी का चरित्र और चेहरा की तरफ रुख करना चाहता हूँ। एनसीपी की एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत के कोई भी एक राज्य में यानी महाराष्ट्र में 3 गृह मंत्री दी है, और तीनों गृह मंत्री की विकेट गई है। पहले थे आर पाटिल, दूसरे थे छगन भुजबल, और तीसरे है अभी अनिल देशमुख साहब। तो जिस प्रकार से ये बातें चलने वाली है, ये और दूर तक जाएगी, यहाँ पे रुकेंगी नहीं। और दूसरा, परमवीर के पत्र की तरफ आप वापस रुख करो। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री साहब, ये बात मैंने आपको भी कही थी, शरद पवार साहब को भी कही थी, अजीत दादा को भी कही थी। अभी केस सीबीआई की तरफ गया है, सीबीआई ये सब चीजें देखेगी, और ये बाय 1 गेट 1 2 ऐसी ऑर्डर है। इसमें रश्मि शुक्ला के ऑर्डर रिपोर्ट का भी जिक्र है। रश्मि शुक्ला ने जो 25 अगस्त 2020 को रिपोर्ट दिया था, जिसमें कहा था कि एक ट्रांसफर का बड़ा रैकेट है, उसकी भी जांच होगी। इसलिए ये भी शुरुआत है, रुकी नहीं है। अभी हो सकता है कि अनिल देशमुख साहब कितना मुंह खोलते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये फिलहाल तो वो दिल्ली आ गए। विश्वास जी, फिलहाल तो वो दिल्ली में है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से है। और कल सर्वोच्च अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे और उनके वकील होंगे अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन जहां तक बात की जाए विश्वास जी, आपको तो अब ठंडक पहुंच गई कि आप लोग पहले मांग कर रहे थे गृह मंत्री इस्तीफा दें, आपने नंबर स्कोर कर लिया। देखिए मनीष जी, मैं आपकी चैनल के द्वारा देख रहा हूं कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। देखो, इतने कंफ्यूज्ड है एनसीपी वाले। अगर उनको इतना मालूम था तो फिर आज इस्तीफा क्यों दिया, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? दूसरी तरफ वो कहते कि हम जांच के समय हमारा पद पर रहना बराबर नहीं, तो यहाँ पर रिटायर्ड जज विदाउट इंक्वायरी कमीशन के आदेश के बिना, एक्ट के बिना वो की ये जो पूरा धूल फेंक करने का कार्यक्रम चल रहा है शरद पवार साहब की तरफ से, जनता देख रही है, जनता मूर्ख नहीं है। जी विश्वास जी, मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वो सच कहा है। और आगे हमारे साथ और भी मेहमान हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे संजय द्विवेदी और अविनाश आदिक साहब। जी हाँ, आप एनसीपी के विधायक हैं। आदिक साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जिनके चेहरे पर सरकार चल रही है, ऐसे शिवसेना के प्रवक्ता और नेता संजय द्विवेदी हमारे साथ है। संजय जी, लोकतंत्र चलता है लोकलात से। बीजेपी कह रही है कि कम से कम अब तो उद्धव सरकार कुछ बोल दो, और ना बोल रहे हो तो कम से कम इस्तीफा दे दो। मैं आपकी एक बात का जवाब दे रहा हूं। अभी मैं एक बात कहूंगा, में हमारे जवान हैं, तो मैं भावी श्रद्धांजलि देता हूं एवं उनके परिवार को देता हूं, संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो बात आपने कही, मैं एक बात का जवाब दे रहा हूं। नैतिकता की बात की, नैतिकता आज महाराष्ट्र सरकार में नैतिकता है, एनसीपी के नेता है कि कोर्ट के आदेश आने से पहले ही नैतिकता ने इस्तीफा दे दिया। चाहते तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, आज नैतिकता आने में देर लग गई। संजय द्विवेदी जी, नैतिकता आने में देर लग गई, 15 दिन लग गए नैतिकता आने में, और वो भी नैतिकता का आदर्श अदालत पढ़ा रही है कि आप ऐसा करिए। अब क्योंकि मतलब पूरी बात सुन लीजिए, आपको सब जवाब मिल जाएगा। नैतिकता मैंने क्यों कहा? नैतिकता इसलिए कहा कि जो आरोप लगे, बेबुनियाद आरोप लगे हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कह दिया था कि आपने एफआईआर क्यों नहीं की, लेकिन आज उन्होंने एक आर्डर दिया कि नहीं, आपको ये होना चाहिए। उस आधार पे अगर उस आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये तो महानता कहलाएगी ना, ये तो अच्छी चीज कहलाएगी ना। ये कोई वो चीज नहीं है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और इसके बाद वो कर रहे हैं। इस्तीफा हमने दिया, इस्तीफा देने के बाद हम हाईकोर्ट में वहां जा रहे हैं, और उसके बाद वहां पर देखा जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए मेरी बात। नैतिकता के अंदर कितनी है? एक दिन की सरकार बनाते हैं ये, तो नैतिकता की कहाँ चली गई थी? नैतिकता कैसी इनकी नैतिकता है? नैतिकता कहाँ चली गई थी? एक दिन की सरकार बनाते हैं, उत्तर प्रदेश घटना ले लीजिए। द्विवेदी जी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, वैसे ही इस समय आपका फ्रेम जो है उसे आप ठीक करें। इस वक्त आप टीवी पर दिखाई नहीं दे पा रहे हैं,
मैं आपके पास अरे, आता मैं हूं ठीक हूं। अविनाश आदिक जी। अविनाश जी, जिस तरह से विश्वास पाठक और लगातार बीजेपी, विश्वास पाठक लगातार देश के सवाल के कार्यक्रम में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने लगातार आते रहे और वो मांग करते रहे कि हम आपके चैनल के जरिए से भी मांग करते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। आखिर आदिक साहब, आपको यह नहीं लगता कि नैतिकता आने में देर लग गई और अदालत के आदर्श बताने के बाद कि अब ये जांच सीबीआई होगी, तो गृह मंत्री जी को लगा कि आखिर अब कैसे पार्टी की किरकिरी होगी कि गृह मंत्री को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, इसलिए इस्तीफा दे दिया जाए? आदिक साहब। मरी जी नमस्कार। सबसे जी। पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि ये किसी की मांग करने की वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। एनसीपी पार्टी जो है ये भारतीय संविधान को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानती है। पार्टी का संविधान भी भारतीय संविधान पर ही आधारित है। जब हाईकोर्ट न्यायपालिका ने किसी की याचिका पर एक आदेश दिया कि निष्पक्ष जांच हो, तब जाकर एनसीपी ने, अनिल देशमुख जी जब पवार साहब से मिलने गए तो उन्होंने ये इच्छा प्रदर्शित की कि ऐसे ऐसे हाईकोर्ट की ओर से डायरेक्टिव आया हुआ है, मैं निर्दोष हूं, मुझे इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो, हाईकोर्ट में भी इस पर डायरेक्टिव आया है, तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। उनको पार्टी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, वो स्वयं गए और उन्होंने इस्तीफा दिया। नैतिकता की बात और भाजपा करे, राम कदम करे, विश्वास जी करे, अविश्वास जैसी बात है थोड़ी सी। आदिक साहब, लेकिन जहां तक आरोप है, आरोप एक नहीं, एक डीजी रैंक का अफसर जो कि आप ही का किया हुआ, नियुक्त किया हुआ पुलिस कमिश्नर है, अगर वो चिट्ठी में ये आरोप लिख रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो नैतिकता 15 दिन पहले चिट्ठी के बाद ही आ जानी चाहिए थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष जी। डीजी रैंक के अफसर परमवीर सिंह जी जब ऐसी चिट्ठी लिखते हैं, तो उसके पहले वो जब 12-13 महीना जब भी वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो ये अनुभव कर रहे थे कि ऐसा बार बार हो रहा है, उन्होंने उस चिट्ठी में कुछ जिक्र भी किया था कि वो आदरणीय पवार साहब से भी मिलने गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, डिप्टी सीएम साहब से मिलने गए थे, तो उनको उसी वक्त इस विषय को आगे करके इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई मेरे आंखों के सामने, मेरी नजर के सामने ऐसी बातें हो रही है जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, और मैं बार बार ये मेरे सीनियर्स को बताने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इससे मैं खुद इस्तीफा देता हूं। ये उन्होंने नहीं किया। जिस दिन कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से उनको हटाया गया, वो डीजी रैंक के अफसर अब भी है, तब जाके उनको ख्याल आया कि महाराष्ट्र पुलिस में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ा घोटाला है और माननीय गृह मंत्री जी बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अब इस बात को हम कितना तथ्य माने? अब तो कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 15 दिन के अंदर सीबीआई जो है इसके बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करे, वो पेश करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने ये, जबकि बीजेपी वाले आरोप कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है, ये बात सिद्ध करती है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, इसका मतलब हम सब अभी भी अनिल जी के पीछे खड़े हैं, और आगे क्या होता है, कानूनी लड़ाई में क्या होता है, वो हम सब देखेंगे आगे। जी, आगे क्या होगा रामा रे, ये तो सीबीआई जाने रहे। आदिक साहब, आऊंगा आपके पास। शमशेर खान पठान साहब, मैं देख रहा था कि जब आदिक साहब अपनी बात रख रहे थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे जानकारी है सुशांत सिंह राजपूत से लेके मुंबई के तमाम मसलों पर आपकी बेबाक राय होती है, और लगातार देश के सवाल के कार्यक्रम में भी आप इस मामले को लेकर बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आप एक का पक्ष ले रहे हैं और दूसरे का विरोध कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, आप कहते भी हैं। आज जिस तरह से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया, पठान साहब, गृह मंत्रालय कैसे चलता है, पुलिसिंग कैसे चलती है, कैसे रिपोर्टिंग होती है, आप बेहतर जानते हैं। नैतिकता देर से आई, आपको लगता है? जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बेबाक कहता हूं, बेबाक कहूंगा। अभी मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था आदित्य साहब की बात के ऊपर कि एनसीपी के लिए एक ही जुमला मुझे याद आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये उनका अब तक के साथ में ये बुद्धि चल रही है उनकी, बेचारे तकलीफ में है। जिस वक्त अनिल देशमुख को रिजाइन करना चाहिए था, उस टाइम पे रिजाइन नहीं किया। जिस टाइम पे चांदीवाल कमीशन का जब आदेश दिया, उस टाइम रिजाइन नहीं किया। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब हाईकोर्ट में जब ऑर्डर आया तो अभी रिजाइन देने की जरूरत नहीं थी, अभी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में से कोई फैसला नहीं आता था। अगर ये अपील करने जा रहे हैं, इन्होंने रिजाइन नहीं करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि ये ऑर्डर गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इनकी अर्जी खारिज होती थी, तब उन्होंने बोलना चाहिए था कि ठीक है मैं रिजाइन करता हूं।
चिट्ठी में लिखती है कि मैं नैतिकता के बल पे रिजाइन कर रहा हूं। आप कबूल कर रहे हैं आपने गलत किया है, फिर आप अपील में क्यों जा रहे हैं? आप फिर इनके पीछे कौन लोग ये लेटर लिखने वाले, लेटर बना के सही लेने वाले? ये शरद पवार साहब में सोचना चाहिए, ये बुद्धूगिरी कैसी कर रहे सब। ये जब अपील में जाना था 2 लाइन का लेटर काफी था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, नीचे सही, बस हो गए 4 वर्ड। नैतिकता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है इनकी, जो इनको लेके डूब रही है। अब ये तो डूबे हैं, अब ये आने वाले वक्त में वो एक-एक को लेके डूबेंगे। जब सीबीआई जब इंक्वायरी को बुलाएगी। पठान साहब आप बने रहिए, पठान साहब आप बने रहिए। आपने अनिल देशमुख को लेकर तो अपनी बात रख दी, लेकिन मैं ये भी पूछूंगा कि आखिर परमबीर सिंह को क्या करना था। जी हाँ, लेटर बम का सियासी सफर किस तरह से आगे बढ़ेगा। उन्होंने ही शिकायत की थी पहली, और उसके बाद इनकी एक याचिका भी अदालत में लगी। हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटिल भी मौजूद हैं, विश्वास पाठक, शमशेर खान पठान, अविनाश आदिक साहब और संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, और शमशेर पठान साहब भी हैं। मिस एडवोकेट जयश्री पाटिल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है, बोलिए। जी हाँ, आपने याचिका की थी और याचिका के साथ शिकायत भी। अब आपको क्या लगता है कि गेंद अब सीबीआई के पाले में है? अदालत ने कहा है कि सीबीआई के निदेशक तय करेंगे कि एफआईआर हो या ना हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री है इस देश के, उन्होंने जो करप्शन किया है 100 करोड़ का हर महीने, अब नहीं रहे। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, बोलते हैं मैंने मॉरल इस्तीफा दिया है, लेकिन उनका कोई मॉरल नहीं है। जब मैं कंप्लेंट देने पुलिस स्टेशन गई थी, तब मेरी कंप्लेंट दबा दी गई, मेरा एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। अब तुम्हारा मॉरल कहाँ था? तुम्हारा बड़ा तो भर चुका है, इसीलिए आप बोल रहे हो कि मैंने मॉरल के चलते तो इस्तीफा दिया है। और जो कि सुप्रीमो है शरद पवार, इनके ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ रहते हैं। मैं भी, अगर वो मराठा लीडर है, इसका मतलब कानून के खिलाफ उनको कोई स्पेशल इम्यूनिटी नहीं है। ये संविधान का राज्य है, और न्यायालय ने जो है महाराष्ट्र के पुलिस को इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर सकते हैं उनके दबाव के तहत। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीबीआई ने करनी चाहिए। 15 दिन के अंदर सीबीआई ने मुझे बुलाना चाहिए और गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जयश्री पाटिल जी, जयश्री जी आप अधिवक्ता हैं, आप वकील हैं। आपकी याचिका पर आज अदालत ने जो फैसला दिया है वो सर्वविदित है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार ने भी जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये इंक्वायरी होनी है। ऐसी सूरत में ये इंक्वायरी की क्या स्थिति होगी? देखिए, जब एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑलरेडी महाराष्ट्र में है या देश में है, क्या उसके ऊपर कानूनी स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर इस गवर्नमेंट का विश्वास नहीं है? क्या अपने मनपसंद जज को लाएंगे और इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। जबकि एप्रोप्रिएट एजेंसी है सीबीआई, उनके तहत ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने ठीक करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। जी जयश्री जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और मेहमान है हमारे साथ, विश्वास पाठक जी हैं। विश्वास जी, आपके गले नहीं उतर रही ये तिकड़ी। महाविकास आघाड़ी जब से आई है तब से लगातार आप लोग पीछे तुतारी लिए लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में अब जबकि सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, तो अब आप आगे आपका एजेंडा होगा कि सरकार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वो खुद अपने आप में अब आगे बढ़े और अब आपके निशाने पर वही होंगे, क्योंकि आपके गले नहीं उतर रही है सरकार। मनीष जी, आप गौर से सुन लो एक बात। इनके संजय राठौड़ शिवसेना थे, उनकी पहली विकेट गई। दूसरे अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, उनकी विकेट गई। तीसरी विकेट अभी कांग्रेस की है, और उसका फॉलोअप मैं खुद कर रहा हूं। मैं आपकी शो पे उसके बाद में आऊंगा, और अंतोतगत्वा ये उद्धव ठाकरे जी पे ही जाएगा, क्योंकि परमवीर ने भी यही कहा था कि उद्धव ठाकरे जी, मैंने आपको बताया था कि अनिल देशमुख साहब सब मेरे अफसर को बुलाते 100 करोड़ बुलाते हैं। विश्वास जी, आप मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के महाराष्ट्र के। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तीसरा नाम लिया है, देश के सवाल के कार्यक्रम में है। 3 अलग अलग पार्टी हो गई, सेना हो गई, एनसीपी हो गई, कांग्रेस का वो कौन सा नाम है जो आप छुपा रहे हैं? मनीष भाई,
सचिन वाजे जैसा होम डिपार्टमेंट में है, वैसे हर डिपार्टमेंट में एक एक सचिन वाजे छुपा हुआ है। मैं डॉक्टर नितिन राउत की बात कर रहा हूं। मैंने भी पुलिस कंप्लेंट निर्मल नगर बांद्रा में फाइल की है, वहां पर एक्शन नहीं ली जा रही है। वो मामला मैं अभी सीपी के लेवल पे एस्केलेट किया है, वहां पे भी मामला होने की संभावना कम है। इसी हफ्ता मैं भी पीआईएल फाइल कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कारनामे चल रहे हैं, कोई हिंदी आदमी के द्वारा, कोई सिंधी बोलने वाले आदमी के द्वारा, वो सब बातें हम बाहर लाएंगे और तीसरी विकेट कांग्रेस से जाएगी। जी, चैन से बैठने नहीं देंगे और सरकार को आप चलने नहीं देंगे। एक तरफ विश्वास जी, जहां पर कोरोना के साथ जंग जारी है, वहां पर इस तरह की परेशानियां, आखिर कोरोना से लड़े सरकार या ऐसी परेशानी उससे पहले तो सचिन वाजे से नहीं उबर पाए, अब अनिल देशमुख आ गए, एनआईए जांच कर ही रही थी, सीबीआई भी आ जाएगी। जयश्री जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, 100 करोड़ महीने की वसूली, उगाही आप जानते हैं कितनी बड़ी रकम होती है, और वो भी केवल मुंबई से। इस तरह अभी तो जवानी खर्च हो रहा है ना, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी है। नैतिकता की बात आपको बता, नैतिकता में बार बार भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही नैतिकता क्या होती। नैतिकता ये होती है कि हाईकोर्ट ने जांच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया एफआईआर करने का आदेश नहीं दिया था। अगर प्रथम दृष्टया आदेश कर दिया हो तो नैतिकता वाली बात थी, लेकिन कोर्ट जाने से पहले क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। ये नैतिकता है, ये विकास अघाड़ी की जनता के प्रति एक भावना है, जनता के प्रति विश्वास है। मैं दूसरी बात कहता हूँ नैतिकता की, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, क्या वो नैतिकता थी? माननीय स्मृति ईरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय निशाने और वर्तिका सिंह ने 25,000 रुपए का आरोप लगाया था, तो क्या इन्होंने इस्तीफा दिया? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास फोटोग्राफ्स है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, नहीं इस्तीफा दिया था। दूसरी घटना मैं बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में इनके एक विधायक थे, दुष्कर्म का आरोप लगा, उसके पूरे परिवार में एक विधायक ने मरवा दिया। वो आज जेल में है, लेकिन उससे पूरा मुख्यमंत्री जी का पूरा हाथ था। उससे एक बार भी ये नहीं कहा गया कि नहीं उससे हार रही है। जब कोर्ट ने ज्यादा कहा तब उससे सजा उसको हटाया गया, उससे पहले नहीं हटाया गया। मैं दूसरी बात कहता हूँ, स्मृति ईरानी ने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने एक दिन मुख्यमंत्री बने। आज जो पाठ पढ़ा रहे हैं माननीय रविशंकर प्रसाद जी, शिवसेना के बारे में थी सर, शिवसेना ने गठबंधन में रही है, गठबंधन में ये शिवसेना और बीजेपी मंत्री अच्छे से जानते हैं, ये पीडीपी से गठबंधन कर लेते हैं। आज देश बेचने की बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, उससे इसका मतलब नहीं है। कोरोना महामारी पूरे महाराष्ट्र में कितनी बुरी तरह फैली हुई है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ षड्यंत्र करने का है कि किसी प्रकार हम उनकी सरकार गिराते हैं। कहाँ से मैटर चला था, जैसे सुशांत सिंह राजपूत में चला था, हत्या या आत्महत्या, आगे चेहरा आपके नेता का है। संजय जी, संजय जी, आपका राष्ट्र के नाम संबोधन, आपका राष्ट्र के नाम संबोधन सबने सुना, लेकिन आपको ये सोचना होगा चेहरा आपके नेता का है। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर सरकार है, मुख्यमंत्री है, आखिर वो सख्त कदम उठाने में आगे पीछे क्यों होते हैं? डर लगता है कि कहीं पवार साहब लगाम न खींच दें और सरकार न गिर जाए। नहीं, पवार साहब लगाम इसलिए नहीं खींच सकते हैं, जो हमारी सरकार बनी हुई है, इनकी तो सरकार नहीं बनी। पीडीपी से गठबंधन किया, सरकार तोड़नी पड़ी, इनको महसूस गठबंधन किया, तोड़नी पड़ी। हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार बनी है, और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ मनीष जी, हम 5 साल बाद अंदर फिर बैठेंगे और 5 साल तक ये सरकार चलेगी और चुनाव में अभी तो पहले बीएमसी का मुकाबला कर लीजिएगा द्विवेदी जी, अभी बीएमसी के चुनाव आने वाले, अगले साल बीएमसी के चुनाव हैं, पहले उसमें ताल ठोक लीजिएगा, फिर अगले चुनाव के ख्वाब देखने चाहिए, मुझे लगता है। हमारे साथ अविनाश आदिक जी हैं। आदिक साहब, आपके सहयोगी संजय द्विवेदी जी को सुना, आपने विश्वास पाठक जी की बात कही कि ये क्रमवार तरीके से ले रहे हैं। तिपैया सरकार है, पहले सेना के मंत्री को इन्होंने ले लिया, दूसरा नाम अनिल जी का आपकी पार्टी का आ गया। आज विश्वास जी ने एक और बात खोल दी कि अगला नंबर कांग्रेस के पार्टी के नेता जो कि मिनिस्टर हैं, और जो नाम उन्होंने लिया है, मुझे उनका पोर्टफोलियो अगर याद है तो उनका पोर्टफोलियो ऊर्जा मंत्रालय है। अविनाश जी, आखिर आपकी सरकार में एक के बाद एक इस तरह से बलि चढ़ती जा रही है। ऐसा है कि विश्वास जी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अगर गेंदबाजी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो विकेट झटकने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने शिवसेना की विकेट ली, फिर अभी एनसीपी की बात कर रहे हैं, फिर कांग्रेस के लेने की बात कर रहे हैं। जय मेहता, क्या है अमित शाह जी के बेटे जय मेहता, उनको ये बता दें कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। रही बात याचिकाकर्ता पाटिल जी की, तो चलिए उनको तो आज बधाई देते हैं कि उनकी याचिका पे हाईकोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है।
लेकिन जब वो निष्पक्षता की बात करती है तब वो जिस कमेटी का गठन महाराष्ट्र सरकार ने किया था उस रिटायर्ड जज की काबिलियत पर या उनकी निष्पक्षता पर जब आशंका उठाती है, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। सीबीआई जो भी करेगी 15 दिन में सबके सामने आ जाएगी, बात सब खुलकर आ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार चुप बैठी नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो पाटिल जी की याचिका पर डायरेक्टिव दिया गया है उसको अपील करने के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे महाविकास आघाड़ी की सरकार, सभी लोग कर रहे हैं। तो शमशेर खान पठान साहब कह रहे हैं कि अगर नैतिकता थी तो पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए था। शमशेर खान साहब, ऐसी बात है कि कोई दिन में फैसला ले या 15 दिन में ले, नैतिकता का ऐसा नहीं। अजीत जी डुबा दिया आप लोग को, फिर इस्तीफा दे रहे हो। अरे उसी टाइम पे तो सब आता नहीं था ना, नहीं आती, कोई नहीं आती थी ना उस टाइम पे, क्यों नहीं अभियान करा आपने? उन्होंने नैतिकता का वही रजगान करते थे कभी। आज ये वक्त नहीं आता आपके ऊपर, सीबीआई के सामने आपको भी जाना पड़ेगा उधर, ये वक्त नहीं आता। अजीत जी, इसका मतलब उन्होंने इकबाल जुर्म किया या उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, ऐसा नहीं नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता का मतलब क्या होता है? जवाबदारी में ले रहा हूँ, नैतिकता का मतलब है मैं जवाबदारी लेता हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट मीन गिल्टी ऑफ द क्राइम। नैतिकता, मैं नैतिकता के आधार पे मतलब ठीक है मैं जवाबदारी लेता हूँ। आप एक सीनियर, जरूरत नहीं थी देने की, 2 लाइन का लेटर काफी था। मैं राजीनामा दे रहा हूँ, मैं इसलिए कहा विनाश काले ब्रिटिश बुद्धि, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप नैतिकता भी ले रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हो, तो कैसी बात है? आप कंफ्यूज है खुद लोग, कंफ्यूज पीपल यहाँ पर है। ये एक अच्छी वकील है, आप इनसे राय कर लीजिए कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का मतलब इकबाल जुर्म नहीं होता। नहीं, मैं काफी मुझे किसको पूछने की जरूरत नहीं है। नैतिकता के आधार पे मतलब मेरी नैतिकता से मैं रिजाइन कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा कोई जरूरत नहीं लिखने की, क्या जरूरत नहीं लिखने की? 15 दिन नहीं होते, 15 मतलब आप हाईकोर्ट के आदेश को मान रहे हैं आप, इसका मतलब है तो मान लीजिए उसको, फिर अपील नहीं की जा रहे आप। अभी नैतिकता के आधार पर मान लिया, आप लिख रहे हैं उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, आप ये लिख रहे हो और फिर मान लिया आपने कि मैं इंक्वायरी के सामने जा रहा हूँ और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। एक चीज करो यार, इंक्वायरी मानने या फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। शमशेर खान पठान, आदिक साहब, पठान साहब, आदिक साहब आपके पास आऊंगा, अगर वक्त रहा तो मैं आपसे ये पूछूंगा। गलत है, सरासर गलत है। आदिक साहब, अविनाश जी आपके पास मैं आऊंगा, अगर वक्त रहा तो आपसे एक सवाल जरूर लूंगा कि आखिर शरद पवार की एक मुट्ठी को पता नहीं होता दूसरी मुट्ठी में क्या है। और जिस तरह से एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो इसी महाराष्ट्र राज्य ने 23 नवंबर 2019 में एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर और एक्सीडेंटल डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी देखा है। हमारे साथ शमशेर खान पठान साहब हैं। शमशेर खान साहब, मेरा सवाल आपसे है, अनिल देशमुख जी की बात तो हो गई, परमबीर सिंह को क्या करना चाहिए था? जब अगर उनको ये सारी बातें मालूम थी तो उन्हें क्या करना चाहिए था ये चिट्ठी लिखने की बजाय? पहली बात तो मैं कहता हूं ये चिट्ठी का मैटर पूरा झूठा है। ये परमबीर सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए ये चिट्ठी बनाई है। चिट्ठी में कोई दम नहीं है। आप देखिए चिट्ठी में क्या लिखा है कि फरवरी में अनिल देशमुख ने बुलाया, फरवरी 21, और फिर कहा कि पैसे का कुछ अरेंजमेंट कीजिए। मतलब पिछले 1 साल में पैसा का व्यवहार नहीं हुआ, सिर्फ कहा कि 100 करोड़ चाहिए। अचानक 1 साल के बाद में 100 करोड़ मांगने खड़े हो गए, वो भी मनसुख हिरेन के मैटर के बाद, वो भी एंटीलिया मैटर के बाद। बात झूठी है। परमबीर सिंह नंबर 1 का झूठा और करप्ट ऑफिसर है। इसने आपको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने और बीजेपी के इशारे पे ये चिट्ठी बनाई है। चिट्ठी में खुद दम नहीं है। मेरे को हाईकोर्ट का ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट अगर मेरिट पे जाती, चिट्ठी की मेरिट पे गई होती ना, ये आदेश नहीं आता जो आदेश आज आया है। चिट्ठी में कोई दम नहीं है। इट इज अ बिग जीरो। पठान साहब, आप पढ़िए, शमशेर खान पठान साहब, शमशेर खान पठान साहब, अचंभा तो होता है, जी हाँ, अचंभा तो होता है कि प्रदेश के गृह मंत्री, वो भी देश की आर्थिक राजधानी, वहां के पुलिस आयुक्त को छोड़ एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को ये कहते हैं कि 100 करोड़ रुपया महीने में चाहिए, यानी कि वसूली करो और लाकर दो। अचंभा होता है, लेकिन जांच में साफ होगा। जी हाँ, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, देश का सवाल में अविनाश आदिक जी, संजय द्विवेदी जी, विश्वास पाठक और शमशेर पठान, आप लोग जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि डीजी रैंक का अफसर लिखित रूप में आरोप लगाता है अपने गृह मंत्री के ऊपर, जिसको वो
सैल्यूट ठोकता था। चिंता की बात है आगे क्या होगा ये तो सीबीआई जाने दे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।